वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KDM IT नॉलेज में। दोस्तों, आज का हम वीडियो जो पार्ट हमारा 2 है और इस वीडियो में आप सीखेंगे नोटपैड प्रोग्राम के बारे में। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखा, कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है, कंप्यूटर का यूजर इंटरफेस क्या है, विंडोज़ में कैसे हम फोल्डर और फाइल को मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये सारा हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया है। डेट एंड टाइम सेट करना, फोल्डर की प्रॉपर्टीज चेक करना, फोल्डर को रीनेम करना, रिसाइकिल बिन क्या होता है, फाइल क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने बताया है। गैजेट्स क्या होते हैं, तो ये स्टेप बाय स्टेप आपने सीख पाए। आज इस वीडियो में आप देखेंगे नोटपैड के बारे में। जिन्होंने अभी नहीं देखा है वो वीडियो पीछे जा कर के हमारा वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल में। आइए हम दूसरा वीडियो आपको, आज का वीडियो जो स्टार्ट हुआ है उस वीडियो के बारे में बात करेंगे। आज का जो मेरा वीडियो है वो है नोटपैड प्रोग्राम के बारे में। तो नोटपैड आपको कंप्लीट नोटपैड चलाना सीख पाएंगे। तो आप वीडियो को मिस ना करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। यदि आप नोटपैड प्रोग्राम में कुछ भी नहीं जानते तो आज हम आपको नोटपैड बता देते हैं। जिन्होंने अभी तक कंप्यूटर कुछ भी नहीं सीखा है वो हमारे इस वीडियो को देख करके और कंप्यूटर में कोई भी फाइल वगैरह बनाना लिखना बड़े आसानी से सीख सकते हैं। तो आप वीडियो को जो सीखना चाहते हैं वो पूरा वीडियो को देखें, तभी वो सीख पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप, ये डेस्कटॉप है और यहाँ पे स्टार्ट बटन दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नोटपैड प्रोग्राम कहीं ना कहीं दिखने को मिलेगा। ये नोटपैड प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जब आप नोटपैड प्रोग्राम पे जाएंगे और जैसे ही नोटपैड प्रोग्राम पे क्लिक कर देंगे तो नोटपैड प्रोग्राम यहाँ पे ओपन हो जाएगा। नोटपैड प्रोग्राम को यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। और दूसरा तरीका, आप विंडो के साथ में रन कमांड का इस्तेमाल करें, यानी विंडो आर बटन दबाएं, विंडो के साथ आर दबाएं और यहाँ पे नोटपैड टाइप करें। नोटपैड ये नीचे आ गया और जैसे ही इंटर बटन दबा देंगे यहाँ से आप नोटपैड ओपन कर सकते हैं। नोटपैड को और भी उस तरह से ओपन कर सकते हैं कि आप राइट क्लिक करें, न्यू में जाएं और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, यानी नोटपैड का जो फाइल नेम होता है वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही होता है बच्चों, और फाइल एक्सटेंशन नेम होता है .txt। ये नोटपैड ओपन हो चुका है। हम आपको बताना चाहेंगे कि नोटपैड है क्या चीज़। तो नोटपैड एक सिंपली टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम होता है जिसमें हम कोई भी लेटर वर्ड टाइप करके फाइल बना सकते हैं, विदाउट कलर के, विदाउट किसी फॉर्मेटिंग के, विदाउट किसी पिक्चर के। इस प्रोग्राम के जरिए हम HTML फाइल को भी तैयार कर सकते हैं। वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए, HTML प्रोग्राम को बनाने के लिए नोटपैड प्रोग्राम का भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आप नोटपैड प्रोग्राम का उपयोग करना सीख पाएंगे। अब यहाँ पे हम नोटपैड का फाइल नेम आपको लिख करके बता देते हैं। नोटपैड का जो फाइल नेम होता है वो है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। और फाइल एक्सटेंशन नेम जो होता है .txt होता है। तो इस तरीके से फाइल नेम और फाइल एक्सटेंशन नेम देख पाते हैं। अब आइए इसके पार्ट के बारे में बता देते हैं। तो नोटपैड में क्या क्या पार्ट होते हैं। नोटपैड विंडो यही है जो आपके सामने खुला हुआ है। जो बच्चे कुछ भी नहीं जानते हैं वो कैसे लिखेंगे, जैसे आप नोटपैड में कुछ भी वर्ड टाइप करते हैं और कुछ गलत हो जाता है तो कीबोर्ड में बैक स्पेस बटन होती है जिसका इस्तेमाल करके आप उस अक्षर को हटा सकते हैं। जब आप कुछ भी लिख रहे होते हैं तो वो आप स्मॉल लेटर में टाइप होता है तो आपको कीबोर्ड में कैप्स लॉक एक बटन होती है, जब आप उस बटन को दबा देते हैं और जब कुछ भी प्रेस करके लिखते हैं तो वो सारे अक्षर कैपिटल लेटर में लिखना स्टार्ट हो जाता है। अब आप कैपिटल लेटर में कभी कभी आवश्यकता पड़ती है तो आप कैप्स लॉक को ऑफ कर दीजिए। जब आप कैप्स लॉक बटन को ऑफ करेंगे तो आपका सेकंड इंडिकेटर जो लाइट होगी वो बंद हो जाएगी। अब आप जो भी लिखेंगे वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। जैसे आप किसी भी वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखना है तो शिफ्ट के साथ में उस अक्षर को दबाना है। जैसे हमें राम लिखना है तो शिफ्ट के साथ में जब हम आर दबाएंगे तो कैपिटल लिखेगा और AM ये स्मॉल बिना शिफ्ट के दबाएंगे। अब तो इस तरीके से हम बिना शिफ्ट का उपयोग करते हुए और एक सेंटेंस के इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आप कुछ भी सेंटेंस के इसमें टाइप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको, जब आपको नई लाइन से जाना हो तो इंटर बटन दबाएं, नई लाइन में जा सकते हैं।
आपको एक लाइन छोड़ना है तो इंटर दबाएं, बैक फिर से लाइन को ऊपर लाना है तो एरो के साथ लेफ्ट एरो का उपयोग करके कर्सर को ऊपर ला सकते हैं और डाउन एरो दबा प्रेस करके इसे नीचे ले जा सकते हैं। लेफ्ट में ले जाना है तो राइट एरो दबाएंगे और लेफ्ट में राइट एरो ले जाने के लिए राइट में जाना है तो राइट एरो और लेफ्ट में जाना है तो लेफ्ट एरो का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। और हमने डाउन एरो दबा करके नीचे ले लिया तो इस तरीके से आप नीचे कर्सर को अपने रख सकते हैं। आप और भी जान सकते हैं कि नोटपैड के पार्ट क्या हैं। आइए अब हम इसके बारे में बताते हैं, फिर कंप्यूटर में काम करना बताते हैं। तो सबसे ऊपर जो पट्टी दिखाई देती है टॉप में, उसे टाइटल बार कहा जाता है। टाइटल बार की पट्टी सबसे टॉप में सबसे ऊपर होती है। टाइटल बार के राइट साइड में इसकी पहचान होती है क्लोज, रिस्टोर, मिनिमाइज होता है, जहां से हम क्लोज कर सकते हैं। रिस्टोर डाउन मतलब यहां से नोटपैड को ऑफ स्क्रीन में कर सकते हैं। और फिर यहीं पे मैक्सिमाइज बटन होता है जिसे फुल स्क्रीन में लाया जाता है। और बगल में जो बटन दिया गया है इसे मिनिमाइज कहते हैं और जिस बटन पे क्लिक करके इसे नोटपैड को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। और जैसे ही यहाँ पे ओपन करेंगे ये फुल स्क्रीन में फिर आ जाएगा। और टाइटल बार के लेफ्ट साइड में देखिए, टाइटल बार में ही प्रोग्राम का नाम भी दिखाई दे रहा है, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट TXT नोटपैड के नाम से है। अब यहाँ लेफ्ट कॉर्नर पे कंट्रोल मेनू बॉक्स होता है जिसमें 6 ऑप्शन होते हैं, रिस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। जो ऑप्शन राइट साइड में होता है वही ऑप्शन लेफ्ट साइड में होता है। तो यहाँ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मूव मतलब यहाँ इसे अपने स्क्रीन को मूव कर सकते हैं, ये मूव हो रहा है, एरो के माध्यम से हो रहा है। ऐसे ही अल्ट स्पेस बार दबाएंगे तो यहाँ से आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं और क्लोज कमांड से इस प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको बड़े आसानी से समझ में आ गया। टाइटल बार के नीचे मेनू बार होता है जिसमें फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, ये 5 मेनू होते हैं। पांचों मेनू में अलग अलग ऑप्शंस होते हैं जिनका उपयोग अलग अलग काम के लिए किया जाता है। हर एक ऑप्शन में अलग अलग ऑप्शन होते हैं, हर एक मेनू में अलग अलग ऑप्शन होते हैं जिनका अलग अलग उपयोग होता है। जब आप ये जो आपका खाली एरिया है जिसे वर्क एरिया बोलते हैं, वर्क एरिया में एक वर्टिकल लाइन बार बार चलती हुई घड़ी की सुई की तरीके से टिमटिमाती हुई दिखाई देती होगी जिसे कर्सर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? कर्सर के नाम से जानते हैं। कर्सर को इंसेंसर पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है और कर्सर को ब्लिंकिंग पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। अब आइए, सबसे नीचे आप देख पा रहे हैं टास्क बार दिखाई देता है। टास्क बार सबसे बॉटम में होता है। जब ये स्क्रीन लिखते लिखते फुल हो जाती है तो इसके राइट साइड में वर्टिकल स्क्रॉलर बार होता है। वर्टिकल स्क्रॉलर बार टॉप और बॉटम में अक्षर को ले जाने के लिए होता है और लेफ्ट टू राइट में ले जाने के लिए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलर बार होता है। तो ये चीज़ें बड़े आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम बात करते हैं फाइल मेनू के बारे में। फाइल मेनू के साथ साथ यहाँ पे लिखना हमने बताया भी कि जिस तरीके से आप लिख सकते हैं। इंटर बटन दबाएंगे तो नई लाइन से आ जाएगा। कर्सर को अपने लेफ़्ट राइट एरो के माध्यम से लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, टॉप बॉटम भी ले जा सकते हैं। नीचे लिखने के लिए आप इंटर बटन दबा सकते हैं। गलत लिख जाए तो बैक स्पेस का इस्तेमाल करके उसे हटाया जा सकता है और कैप्स लॉक का उपयोग करके अक्षर को कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में बदला जाता है। तो ये चीज़ें बड़े आसानी से आपको समझ में आ गया है। आइए अब हम फाइल मेनू की बात करते हैं। तो फाइल मेनू में सबसे पहले न्यू ऑप्शन होता है बच्चों। तो न्यू का मतलब होता है नया फाइल बनाना। जब आप कुछ भी लिख देते हैं और उसे सुरक्षित सेव करना चाहते हैं तो आपको फाइल बटन में जाना होगा और फाइल में सेव करने का शॉर्टकट की कंट्रोल-S होता है। और यदि आपको कीबोर्ड से कंट्रोल-S यदि आप सेव करना चाहते हैं, ऑप्शन में फाइल मेनू में नहीं जाना चाहते हैं, तो कीबोर्ड के जरिए कंट्रोल के साथ में यस दबाएंगे तो सेव डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और सेव हो जाएगी। फिलहाल ये फाइल हमने डेस्कटॉप से ही खोला है, इसलिए फाइल सेव यहाँ पे कंट्रोल-S दबाएंगे, सेव हो चुकी, लेकिन आपको कुछ स्क्रीन पे दिखाई नहीं दिया। तो हम यहाँ सेव एस का इस्तेमाल करेंगे। सेव एस का इस्तेमाल हम किसी भी फोल्डर को दोबारा किसी दूसरे नाम से सेव करने के लिए करते हैं। तो यहाँ से हम इसे हटा देते हैं और जैसे ही यहाँ पे हम जो भी नाम से इस फोल्डर को सेव करेंगे, जिसे मान लिए सोनू नाम दे दिया हमने, तो ये सोनू के नाम से फोल्डर बन जाएगा। और यहाँ पे जैसे ही सेव कर देंगे तो ये सोनू के नाम से फाइल सेव हो चुकी है। अब इस फाइल को हम क्लोज कर दें तो ये फाइल हमने डेस्कटॉप पे सेव किया है और ये देखिए आपका सोनू के नाम से ये फाइल डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी। यहाँ से आप सर्च करिए सोनू के नाम से। यहाँ से थोड़ा सा आइकन्स पहले राइट क्लिक करिए और आइकन्स की साइज थोड़ा सा मीडियम कर दीजिए, तो आइकन्स बड़ी हो जाएगी तो आपको दिखाई देगा। और जैसे हम सोनू के नाम से ये फोल्डर, ये सोनू के नाम से फोल्डर यहाँ पे आ गया। हमने इसको
यहाँ पे ले आए। तो ये सोनू का फोल्डर है, इस पर राइट बटन दबाएं और ओपन बटन पे क्लिक करते ही ये सोनू का फाइल यहाँ से ओपन हो जाएगी। चलिए यहाँ से ओपन कर क्लोज कर देते हैं। अब फिर से हम नोटपैड को ओपन करते हैं। तो स्टार्ट बटन पे जा करके नोटपैड पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ से नोटपैड ओपन हो गया। फुल स्क्रीन में लाने के लिए मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक किया और ये फुल स्क्रीन में आ गया। आप सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं फाइल में न्यू करने का शॉर्टकट की कंट्रोल एन होता है। न्यू मतलब नया पेज खोलना, ओपन का मतलब कंट्रोल ओ यानी फाइल को ओपन करना। जैसे ही ओपन बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको फाइल दिखाई देगी। अब आपको फाइल जिस भी फाइल को ओपन करना है उस फाइल को आपको से क्लिक कर देना है, सिलेक्ट करके ओपन कर देना है और वो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। और देखिए यहाँ पे ये फाइल ओपन हो चुकी है। तो इस तरीके से आप कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और सेव एज से मतलब उसे किसी दूसरे फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। पेज सेटअप का मतलब होता है पेज की सेटिंग करना। यदि आपको पेज को प्रिंट करना है तो प्रिंट करने से पहले पेज की सेटिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो आप पेज की सेटिंग नहीं सेट करेंगे तो पता नहीं किस पेपर पे प्रिंट हो जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगा। तो यहाँ से जो अधिकतर प्रिंटर की साइज़ होती है उनकी साइज़ A4 होती है। तो जब आप A4 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे A4 साइज़ ही आ जाएगा और ये A4 साइज़ इस सीरीज़ के जितने भी प्रिंटर होते हैं उनकी साइज़ यही होती है। और लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में मार्जिन कितना छोड़ना चाहते हैं, ये किनारे किनारे जगह देखिए कुछ भी नहीं, यहाँ 1 इंच की है तो इधर राइट से भी 1 इंच छोड़ दिया। ऐसे ही सॉरी लेफ्ट से छोड़ दिया, राइट में 0 कर देते हैं तो राइट में कुछ नहीं छोड़ रहा है 1 इंच, तो राइट इंच से बॉटम में भी 1 इंच है, 2 इंच कर देते हैं 3 इंच, तो बॉटम से 3 इंच छोड़ रहा है। 1 इंच करते हैं तो 1 इंच। इस तरीके से टॉप लेफ्ट राइट बॉटम में हम मार्जिन छोड़ सकते हैं। ओरिएंटेशन के अंतर्गत 2 ऑप्शन होता है, पोर्ट्रेट मतलब पेज को लंबाई में रखेगा और लैंडस्केप का उपयोग करेंगे तो पेज की चौड़ाई में आ जाएगी। और जैसे ही ओके कर देंगे ये सेटिंग पूरी सेट हो चुकी है, ये लैंडस्केप में सेट हो चुकी है। अब जब आप कंट्रोल पी का इस्तेमाल करेंगे तो ये प्रिंटर डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब यहाँ पे जितने कॉपी करनी है उतना नंबर आप कॉपी सिलेक्ट करना है और जैसे ही प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे ये कॉपी जो है प्रिंट हो जाएगी। फिलहाल आपके पास प्रिंटर कनेक्ट होना चाहिए और आप प्रिंट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन एग्जिट का होता है और जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये नोटपैड से आप बाहर एग्जिट हो सकते हैं। आइए नोटपैड में हम देखते हैं एडिट मेनू के बारे में, नोटपैड में कट कॉपी पेस्ट कैसे होता है। तो यहाँ हमने एक फाइल ओपन कर लिया है। अब ओपन करने के बाद यहाँ से बड़े स्क्रीन में मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कैसे क्या क्या चीज़ें होगा। आप फॉर्मेट में जा कर के जैसे ही फ़ॉन्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो फ़ॉन्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ा सकते हैं। देखिए ये हमने साइज़ यहाँ से घटा दिया। ऐसे ही आप फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ाएंगे और ऐसे ही फ़ॉन्ट की साइज़ यहाँ से घटा सकते हैं। जितना मन कहे उतना बढ़ा सकते हैं और जितना मन कहे उतना घटा सकते हैं। ये साइज़ फ़ॉन्ट की छोटी हो गई। फ़ॉन्ट का स्टाइल भी आप फ़ॉन्ट में ही जा कर के फॉर्मेट मेनू में जा कर के फ़ॉन्ट के लिखने की जो राइटिंग है वो यहीं से बदली जाती है, यानी फ़ॉन्ट की राइटिंग जो होती है वो यहीं से आप राइटिंग चेंज कर सकते हैं। और हमने ये राइटिंग रखा तो ये राइटिंग सेव हो गई। ऐसे ही आप फिर से फॉर्मेट मेनू में जाएं और फ़ॉन्ट में जा कर के जो भी आप राइटिंग का इस्तेमाल करेंगे वो राइटिंग यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ये देखिए आ गई। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें कर सकते हैं। एडिट मेनू की अगर बात करें तो एडिट मेनू में अंडू होता है। जैसे यहाँ से हमने ये पहली लाइन को सिलेक्ट कर लिया यहाँ से, अब सिलेक्ट करने के बाद डिलीट बटन से डिलीट कर दिया, तो उसे दोबारा लाना चाहते हैं तो कंट्रोल जेड यानी अंडू बटन दबा देंगे तो आ जाएगा और फिर कंट्रोल जेड दबा देंगे तो हट जाएगा और फिर दबा देते हैं तो आ जाता है। अगला ऑप्शन होता है कट या कॉपी। कट कर देते हैं तो सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को ही कट करता है, कट करने का कंट्रोल एक्स होता है। हमने इसे सिलेक्ट कर लिया, जैसे ही कट किया ये फाइल कट हो चुकी है। अब इसे दोबारा लाना चाहते हैं तो पेस्ट दबाना है। जितनी बार उस फाइल को रिपीट करनी है उतनी बार पेस्ट बटन दबाते जाएंगे, उतनी बार ये फाइल पेस्ट होती जाएगी। ये देखिए इतनी बार आप हमने दबा दिया तो इतनी बार वो डुप्लीकेट फाइल बन गई। ऐसे ही आप कॉपी कर सकते हैं। जैसे ये चीज़ें जो हमने फाइल एक्सटेंशन नेम यहाँ पे लिखा है उस चीज़ को यहाँ लाना चाहते हैं तो सिलेक्ट करके जैसे ही हमने सिलेक्ट कर लिया यहाँ से, 1 मिनट, हमने यहाँ से ही ये ऊपर सिलेक्ट कर लिया यहाँ तक। अब सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही हमने एडिट मेनू में गए और इसे कॉपी कर लिया, यह फाइल कॉपी हो चुकी है। कॉपी होने के बाद जब भी हम इसे पेस्ट कराएंगे तो ये फाइल वहाँ उसी फाइल की देखिए फाइल नेम और फाइल एक्सटेंशन नेम, वही फाइल वहाँ से यहाँ भी आ गई।
तो इस तरीके से हम डुप्लीकेट फाइल बना सकते हैं। अगला ऑप्शन इसमें होता है डिलीट। जब आप कोई भी लाइन जिसे डिलीट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद एडिट मेनू में जाएंगे और डिलीट बटन पर क्लिक करते ही वो लाइन डिलीट हो जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों हम कोई भी फाइल डिलीट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन होता है फाइंड। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। अब यहाँ पे हम किसी भी कैरेक्टर को ढूंढ सकते हैं, किसी भी वर्ड को ढूंढ सकते हैं। जैसे हमने राम, अब राम नाम के वर्ड को कितनी बार टाइप किया गया है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये राम जहाँ जहाँ है ये वहाँ वहाँ फाइंड करता जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है फाइंड नेक्स्ट, जिसका शॉर्टकट की F3 होता है। यदि आप कीबोर्ड से F3 प्रेस करते हैं तो ये वर्ड जहाँ जहाँ टाइप किया गया है वहाँ वहाँ ये बताता रहेगा। तो इस तरीके से आप फाइंड नेक्स्ट का ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। और रिप्लेस का मतलब बदलना है। अगर राम की जगह दूसरा कोई नाम है तो फाइंड करना है राम, तो इसलिए फाइंड व्हाट में राम ही रहना है, लिख देना है। और सेकंड वर्ड में आपको श्याम लिख देना है। जैसे आपने श्याम लिख दिया और यहाँ से रिप्लेस किया तो जहाँ राम है वहाँ श्याम हो जाएगा। और पूरा बदलना है तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देना है, तो जहाँ राम इज ए गुड बॉय वहाँ श्याम इज ए गुड बॉय हो जाएगा। इस तरीके से आप रिप्लेस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगला ऑप्शन दिया गया है गो टू, तो यहाँ सिलेक्ट अभी शो नहीं कर रहा है। अगला सिलेक्ट ऑल कंट्रोल ए होता है, जहाँ से आप पूरे लिखे गए कैरेक्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। अगला ऑप्शन होता है डेट एंड टाइम लाने के लिए, जिसका शॉर्टकट की F5 होता है। तो जहाँ पे आपका कर्सर रहेगा वहाँ करंट डेट और टाइम आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने सिस्टम में करंट डेट और टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। जब आप वर्ड रैप में वर्ड रैप हटा देंगे तो ये पूरी लाइन एक सीधी लाइन में लिखता चला जाएगा। जब तक आप इंटर नहीं करते हैं तब तक ये एक लाइन सीधी लाइन में लिखेगी। और जब सीधी लाइन में लिखती जाएगी तो यहाँ स्क्रीन आपके नीचे एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलर बार आ जाएगा, जिसे आप इधर उधर करके अक्षर को देख सकते हैं। जब आप वर्ड रैप हटा देंगे तब आपका एडिट मेनू में गो टू ऑप्शन शो करेगा। गो टू आपको लाइन नंबर पे ले जाने के लिए होता है। किस लाइन पे आप जाना चाहते हैं यहाँ पे आपको उस लाइन का नंबर डालना है। हम लाइन नंबर 3 पे जाना चाहते हैं तो 3 लिख करके गो करेंगे तो देखिए पहली, दूसरी, ये तीसरी लाइन है और तीसरी लाइन पे मेरा कर्सर यहाँ पे चल रहा है। तो इस तरीके से हम लाइन को तीसरी लाइन पे ले जा सकते हैं। और स्टेटस बार पे क्लिक करेंगे तो व्यू में जाएंगे तो यहाँ स्टेटस बार शो कर सकते हैं, जो लाइन नंबर कॉलम नंबर बताने का काम करता है। अपने कर्सर को नीचे लाइए, टास्क बार के ऊपर देखिए स्टेटस बार दिखाई दे रहा है, जहाँ से लाइन नंबर कॉलम नंबर लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से स्टेटस बार व्यू में जा के हटा सकते हैं। और हेल्प बटन में जा के व्यू हेल्प पर क्लिक करेंगे, जहाँ से आप कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर, और यहाँ पे उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ से जानकारी अच्छी लगी तो ये जानकारी आप सिलेक्ट करके यहीं से आप ऐसे ही, और यहाँ से कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे आप। और कॉपी करने के बाद अपने यहाँ पे आकर के इंटर बटन दबा देंगे और कंट्रोल के साथ में भी दबा देंगे तो यहाँ नोटपैड पेस्ट हो जाएगा। यहाँ वर्ड रैप लगा हुआ है इसलिए सीधी लाइन में लिख रहा है। जैसे ही वर्ड रैप पे टिक लगा देंगे तो ये लाइन नीचे आ जाएगी। और यहाँ नीचे जाइए तो यहाँ पे ये देखिए राइट साइड में जब ये स्क्रीन पूरा भर गया तो ये यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉलर बार भी आ गया। और यहाँ पे हमने व्हाट इज नोटपैड की परिभाषा वहाँ से कॉपी यहाँ पेस्ट करा लिया है। और अबाउट नोटपैड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ नोटपैड के बारे में आ जाएगा। यहाँ विंडोज 7 प्रोफेशनल पड़ा हुआ है तो ये बता देगा। तो बच्चों आपने देखा कि नोटपैड प्रोग्राम कैसे काम करना है। यहाँ पे हमने स्टेप बाय स्टेप सारे मेनू के ऑप्शंस बताएं और सारे टूल्स का उपयोग करना है, यानी नोटपैड के पार्ट बताए, फाइल नेम, फाइल एक्सटेंशन नेम बताया और सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो मिला। और अगला वीडियो आपको मिलेगा पार्ट 3, जिसमें आप सीखेंगे पेंटिंग प्रोग्राम क्या होता है, पेंट में हम ड्राइंग कैसे बनाते हैं। तो यदि आप पेंट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि पहली बार है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। और फिर आपको नए वीडियो के साथ मिलेंगे, नई जानकारी के साथ मिलेंगे। और आप यदि इसके पिछले वाले वीडियो नहीं देखें तो आप पिछले वीडियो को आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। फिर नई जानकारी के साथ नए वीडियो में मिलेंगे। अगला वीडियो हमारा पेंट का होगा तो आप अगले वीडियो देखने के लिए तैयार रहिए। अगर आप कंप्यूटर में अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप मेरे स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो को पूरा का पूरा देखिए, तब आपको पूरा अच्छे से कंप्यूटर सीखने को मिलेगा और अच्छे से आप कंप्यूटर चलाना सीख पाएंगे। फिर हम बच्चों नए वीडियो के साथ मिलेंगे अगली जानकारी के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।